हेलो माय 11th क्लास फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज 11th क्लास में हम जो चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है डायमेंशन, और ये वीडियो डायमेंशन का सेकंड पार्ट है। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने फाइंड द डायमेंशन, चेकिंग प्रोसेस, करेक्शन प्रोसेस ये सब सीखा था। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन फाइंड करनी है, या मेकिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। एक इक्वेशन मेक करना है कि ऑब्जेक्ट किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उनको लेकर। सपोज एज पर एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, बट व्हाट अबाउट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ से निकाल सकते हैं? वो फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो हम शुरू करने आ रहे हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस में मेकिंग इक्वेशन हमें पता चला काइनेटिक एनर्जी एज पर एक्सपेरिमेंटली डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी दो बातों पर डिपेंड कर रही है, मास पर और वेलोसिटी पे। हम इनकी पावर अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं ए एंड बी। यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी। ये एक रफ इक्वेशन बनाई हमने काइनेटिक एनर्जी की। अब हमें इसे फॉर्मेट करना है फॉर्मूले की फॉर्म में, तो हम सबसे पहले प्लेस करेंगे इनका डायमेंशन। तो डायमेंशन हम प्लेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए mL_T-2। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, mL/T-2। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, मास के लिए हमने यूज़ किया m, वेलोसिटी के लिए Lt-1 होल पावर b। अब नेक्स्ट, अब इन्हें अलग अलग डिवाइड करते हैं। m की पावर 1, इसमें l की पावर 2, t की पावर -2, और इस साइड m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। ये हमने सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं, किससे? पहले m से। m की पावर यहाँ पे कितनी है? a, यहाँ पर 1, तो a इक्वल टू हमें मिला 1। कंपैरिजन शुरू करते हैं l से, l की पावर b और इस साइड 2, तो b इक्वल टू मिला हमें 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 हो चुकी है। और अगर t से कंपेयर करते हैं तो t की पावर इस तरफ -b और यहाँ -2, तो b कितना आया? 2। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पर और वेलोसिटी पर। तो हमने काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a ले ली और वेलोसिटी की पावर b ले ली। उसके बाद इनका डायमेंशन प्लेस करेंगे एक कांस्टेंट लगाते हुए। एनर्जी वर्क डन के इक्वल, डायमेंशन हुआ mL/T-2, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए Lt-1 होल पावर b। m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, और यहाँ m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b। जब इन्हें m से कंपेयर किया तो यहाँ m की पावर a और दिस साइड 1, तो सिंपली a इक्वल टू 1। कंपेयर किया हमने l से, यहाँ l की पावर b और यहाँ पर 2, तो b इक्वल टू 2। t से कंपेयर किया तो यहाँ t की पावर -1 और यहाँ -2, तो b फिर से कितना आ गया? b इक्वल टू 2, सॉरी। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू 1 मिली और b की वैल्यू 2। अब इसका यूज़ क्या करना है? ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k, m की पावर a, और a कितना है हमारे पास? a की वैल्यू है 1, v की पावर 2 और v कितना है हमारे पास? 2। तो ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का k m v की पावर 2। इस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मेट क्या होगा। जैसे हमें यहाँ पता चला था कि काइनेटिक एनर्जी मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है एज पर एक्सपेरिमेंट, बट उसका फॉर्मूला क्या है? वो मास की कितनी पावर पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की कितनी पावर पर डिपेंड करती है, वो हमने इस कॉन्सेप्ट से काउंट किया। एक बार क्विक रिव्यू, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करा था? मास पर, उसकी पावर ले ली। वेलोसिटी पे उसकी पावर b ले ली। डायमेंशन रखा, सबको अलग अलग किया। m को कंपेयर किया तो a इक्वल टू 1, l को कंपेयर किया तो
बी इक्वल टू 2, ए और बी की वैल्यू को हमने इक्वेशन में प्लेस किया तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना kmv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी मास की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 2 पर डिपेंड करता है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं अदर फॉर्मूलेज। डायमेंशन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज क्वांटिटीज आर ऐड और सब्ट्रैक्ट विच हैव द सेम डायमेंशन। मतलब जिनका डायमेंशन सेम है हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है कि सपोज f इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि a और b इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसी वजह से इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। और ये दोनों अलग अलग किसके इक्वल होंगे? f के। यानी बिल्कुल फ्रीली ये समझ जाइए कि a f के इक्वल है, b भी f के इक्वल है और a और b आपस में इक्वल है। यानी ओनली दोज क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट विच हैव द सेम डायमेंशन। अब इसी फंडे पर हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें हमें a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, a और b के डायमेंशन का क्रॉस प्रोडक्ट, a और b के डायमेंशन का डिवाइड कितना आता है ये सब पता करना है। अब कैसे करेंगे? पहले अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस हमें मालूम पड़ रहा है कि a रूट x इस पूरे का डायमेंशन बी टी स्क्वायर के बराबर होगा और ये दोनों अलग अलग किसके बराबर होंगे? f के। यानी पहले ऐसे समझिए कि a रूट x इज इक्वल टू f, ये f के इक्वल है। यहाँ से हमें पता चला कि a का डायमेंशन कितना होगा? f अपॉन रूट x। जरा डायमेंशन रखते हैं। f हो गया फोर्स ml t माइनस 2 और x मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी l और रूट मतलब 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा m l ऊपर जाके पावर माइनस की हो गई 1 माइनस हाफ, ये फिर से 1/2 t की पावर माइनस 1/2। तो हमें इस तरह से किसका डायमेंशन मिला? a का। हमने क्या करा? बस a रूट x को किसके इक्वल रखा? f के। मैथमेटिकल a हो गया f अपॉन रूट x, दोनों का डायमेंशन प्लेस किया, ऊपर जाके पावर माइनस हो गई 1 माइनस हाफ 1/2। इसी फंडे पर जरा इसको देखिए, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें हम बीटी की बात कर रहे हैं और इस बीटी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आप दोनों तरीकों को अच्छे से समझिएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। फिर सपोज पहला मेथड बी टी स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ के, जैसा भी बताया था। तो यहाँ से b का डायमेंशन किसके इक्वल आया? f अपॉन टी स्क्वायर। हम बात करते हैं डायमेंशन f का कितना होता है? ml t माइनस 2। टाइम के लिए फिर से t2। तो b का डायमेंशन कितना आ रहा है इस प्रोसेस पे? ml t ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 और -2 हो गया -4। तो b का डायमेंशन कितना आ रहा है इस प्रोसेस के थ्रू? ml t की पावर -4। अब जरा एक बार दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं। बी टी स्क्वायर आल्सो इक्वल टू a रूट x एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐड हो रहे हैं ना, तो इन दोनों का यानी बी टी स्क्वायर पूरे का डायमेंशन a रूट x के इक्वल होगा। इस फंडे से अगर हम काउंट करने की कोशिश करें b को, तो a रूट x अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे बी टी स्क्वायर किसके इक्वल है? a रूट x के, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बी टी स्क्वायर में a रूट x ऐड हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे बी टी स्क्वायर का डायमेंशन a रूट x के बराबर है। हमने इनको इक्वल किया, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी? a रूट x अपॉन टी स्क्वायर। हम डायमेंशन प्लेस करते हैं a का ऑलरेडी कितना है हमने निकाला हुआ है? ml की पावर 1/2 t माइनस 2, ये रही वैल्यू। और रूट x मतलब कितना हो गया? l होल पावर 1/2 अपॉन में t की पावर 2। जरा इसको सॉल्व करिए, कितनी वैल्यूज आएंगी इसकी? m एज इट इज l की पावर 1/2 और 1/2, बेस इक्वल होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। हाफ और हाफ कितना हो गया? 1। t की पावर ये ऊपर जाके माइनस का 4। क्या देख पा रहे हैं आप? दोनों मेथड से, चाहे आप इस कॉन्सेप्ट से करें इस कॉन्सेप्ट से करें, डायमेंशन सेम आ रहा है। हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया किसका? a का और b का। अब तक हम फाइंड कर चुके हैं डायमेंशन a का और b का। a का डायमेंशन कितना है? m
L की पावर 1/2 T की पावर -2 और B का डायमेंशन कितना है ML T की पावर -4। आगे क्वेश्चन में अगर ये हमसे कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B, यानी A और B के क्रॉस प्रोडक्ट का डायमेंशन बताओ। सिंपल, A का डायमेंशन ML 1/2 T की पावर -1/2 मल्टीप्लाई ऑफ ML T -4। इन्हें मल्टीप्लाई करते देखो, ये M बेस इक्वल पावर ऐड हो गई, दोनों की पावर 1 1, ये हो गया M2 हाफ और 1, ये हो गई पावर 3/2 -2 और -4 पावर हो गई -6। तो हमें मालूम पड़ा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी अगर क्वेश्चन में पूछता है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपली दोनों का डायमेंशन रखिए और मल्टीप्लाई। ये वैल्यू हमें दे रहा है A क्रॉस B की। सपोज हमें फाइंड करना होता A/B, तब क्या करते, A का डायमेंशन ML 1/2 T की पावर -2 डिवाइड बाई ML T -4। इसको सॉल्व करिए, M से M कैंसिल हो गया, बिल्कुल सिंपल, M से M कैंसिल, L पावर पे आके माइनस हो जाएगी, 1 माइनस करेंगे तो L की पावर 1/2, एक बार दिखा भी देता हूँ, और ये हो गया L की पावर -1, ये वाली। T की पावर हमारे पास ऑलरेडी कितनी है -2, और ये T की पावर ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, कुछ ऐसा मिलेगा। और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो गौर करिएगा M तो है ही नहीं, इसलिए M की पावर कितनी होगी हमारे पास 0। बात करते हैं L की, L की पावर हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास -1/2, और यहाँ पे बात करें तो T की पावर कितनी आएगी +2। ये है आपका डायमेंशन A/B का। इस तरीके से आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अलग अलग डायमेंशन फाइंड करना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना और डिवाइड की वैल्यू फाइंड करना, वो सीरीज में। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। हमने पढ़ा हुआ है कि सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं MKS CGS। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। नॉर्मली क्वेश्चन तो ये होते हैं कि MKS सिस्टम की वैल्यू को CGS में कैसे बदल सकते हैं, या CGS वाली वैल्यूज़ को MKS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा आप किसी थर्ड नए सिस्टम में भी इनका कन्वर्ट करना सीखेंगे। फिलहाल तो एक सिंपली क्वेश्चन से हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देखिएगा। 5 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। 5 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। ये जूल और अर्ग क्या है? फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा है MKS सिस्टम के अंदर वर्क की यूनिट का नाम है जूल, और CGS सिस्टम के अंदर वर्क की यूनिट का नाम है अर्ग। दोनों वर्क की यूनिट है। हमें इसे डायमेंशन को भी पता होना चाहिए। वर्क का डायमेंशन क्या होता है ML2 T -2। अब हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को। फॉर्मूला है N1U1 इक्वल टू N2U2। ये N1U1 और N2U2 क्या है? N1 मतलब पहले सिस्टम में गिवन नंबर वैल्यू, U1 पहले सिस्टम का डायमेंशन, N2 सेकेंड सिस्टम में गिवन जो अननोन है, जो हमें फाइंड करना है वो वैल्यू, U2 डायमेंशन। ज़रा गौर करिए, N1 तो एज इट इज़, U1 मतलब किसका डायमेंशन? वर्क का, M1 L1 की पावर 2 T1 -2। N2 हमें फाइंड करना है। व्हाट अबाउट द U2? ये भी वही है, M2 L2 T2 -2। इस तरीके से हमने इसमें सारी वैल्यूज़ को प्लेस किया। अब सिंपल मैथ्स, N2 कितना हो जाएगा? ये इसके अपॉन में आ गया, तो N1 M1 L1 2 T1 -2 डिवाइड बाई M2 L2 T2 -2। अब N2 इक्वल टू N1, इनको अलग अलग करते हैं। M1 अपॉन M2 कोई पावर नहीं, 1 है। L1 अपॉन L2 पावर 2 होना चाहिए। T1 अपॉन T2 -2, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए रिवर्स करो। T1 नीचे आके प्लस हो जाएगा, T2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 की होल पावर 2। अब वैल्यूज़, N2 इक्वल टू N1 कितना गिवन था हमारे पास? 5। पहला सिस्टम है हमारे पास MKS। थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। पहले सिस्टम पहला था हमारे पास MKS और दूसरा था CGS। तो MKS में नंबर 5 गिवन है हमें, यूनिट मास किस में लेंगे? kg में, लेंथ किस में लेंगे? मीटर में, टाइम किस में लेंगे हम लोग? सेकंड में। दूसरा सिस्टम है CGS, नंबर वैल्यू फाइंड करनी है, मास किस में लेंगे? ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लेस करते हैं। तो पहला सिस्टम MKS, इसलिए मास हो गया हमारे पास kg में।
दूसरा सिस्टम CGS, इसलिए मास हो गया हमारे पास ग्राम में। पहला सिस्टम MKS, इसलिए लेंथ हो गई मीटर में। दूसरा सिस्टम CGS में, इसलिए लेंथ हो गया सेंटीमीटर में। और टाइम तो दोनों में सेकंड में होता है, इसलिए कैंसिल। अब कैलकुलेशन, ये वैल्यू आगे प्रोसीड करते हैं। तो N2 इक्वल टू 5 10³ ग्राम अपॉन ग्राम, क्योंकि kg को हमने बदला है ग्राम में, 1000 ग्राम होते हैं। मीटर को बदला हमने सेंटीमीटर में, 100 होते हैं। दोनों को कैलकुलेट किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 5 × 10³ और 10⁻²⁴ इट मीन्स 5 × 10⁷ अर्ग। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ा कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, और हमारे क्वेश्चन में था 5 जूल, तो ये किसके इक्वल हुआ, 5 × 10⁷ अर्ग। तो स्टूडेंट कन्वर्जन की इस सीरीज में एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, जरा गौर से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन ये है बोर्ड पे, 1 जूल हमें फर्स्ट सिस्टम में गिवन है 1 जूल, और इस 1 जूल को कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जहां मास उस सिस्टम में लेना है अल्फा kg, लेंथ बीटा मीटर, टाइम लेना है हमें गामा सेकंड। हमें ऐसे सिस्टम में सारे वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। अब कैसे करना है वो सीखिएगा थोड़ा तरीके से। पहले मैं आपको वैल्यूज़ बता दूं फिर से। पहला सिस्टम कौन सा है, परफेक्ट MKS। दूसरा कौन सा है, एक नया ही सिस्टम है, कोई न्यू सिस्टम जिसके बारे में हमें वैल्यूज़ गिवन है। पहला सिस्टम MKS है जिसमें वैल्यू N1 हो गई 1, N2 हमें फाइंड करनी है। MKS सिस्टम में मास किस में लेके चलेंगे हम लोग, kg में, लेकिन उस नए सिस्टम में किस में लेके चलना है आपको, अल्फा kg। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेंथ हमें लेके चलनी है पहले सिस्टम में मीटर में, लेकिन दूसरे सिस्टम में लेंथ लेके चलनी है हमें बीटा मीटर में। टाइम नॉर्मली MKS में सेकंड में, लेकिन उस नए सिस्टम में गामा सेकंड में। ये नए सिस्टम में वैल्यूज़ गिवन है और हमें अपना आंसर इसी नए सिस्टम की वैल्यूज़ की फॉर्म में निकालना है। फॉर्मूला फिर से वो यूज़ करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हमारे पास U1 मतलब जूल ही तो है, यानी वर्क ही तो है, और वर्क का डायमेंशन अभी अभी आपने सीखा ml2 T-2, बस 1 1 1। U2 के लिए यहाँ पे फिर से ml2 T-2 2 2 2। हमें गौर करिए क्या निकालना है, N2। तो ये N2 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा N1 M1 L1 2 T1 - 2 फुल डिवाइड बाई M2 L2 2 T2 - 2। जरा इनको अलग अलग सेपरेट करते हैं पहले की तरह। M1 अपॉन M2, फिर से L1 अपॉन L2 होल पावर 2। इसको फिर से पहले की तरह रिवर्स किया ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। वैसे होना चाहिए था T1 अपॉन T2 - 2, इसको उल्टा कर लिया, T2 अपॉन T1 होल पावर 2। वैल्यूज प्लेस करते हैं। N1 कितना हमारे पास 1, पहले सिस्टम में मास किस में हो गया, kg में। नेक्स्ट सिस्टम में था हमारे पास अल्फा kg, गिवन है सब, देखते रहिएगा। पहले सिस्टम में लेंथ किस में हमारे पास, मीटर में। दूसरे सिस्टम में इसी को लेना है हमें बीटा मीटर पावर 2। अब उल्टा, T2 हमारे पास कितना है, गामा सेकंड, और T1 कितना हमारे पास, सेकंड होल पावर 2। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन करेंगे तो N2 = 1 × kg से kg कट गया, क्या बचा 1 अपॉन अल्फ़ा, यहाँ पे 1 अपॉन बीटा होल पावर 2, यहाँ पे गामा अपॉन 1 होल पावर 2। इसको ज़रा समराइज़ करके लिखें सिंपल फॉर्म में, तो ये आंसर आएगा 1 × सिंपली गामा की पावर 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा की पावर 2। ये है आपका आंसर। इस तरीके से आपने जूल को उस नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। 1 जूल किसके इक्वल आ रहा है, 1 × गामा की पावर 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा की पावर 2। सब कुछ पैटर्न पहले ऐसा, हमें बस ये देखना था पहला सिस्टम जूल MK सिस्टम ml2 T-2। दूसरा सिस्टम अननोन, पहले सिस्टम के अंदर मास किस में लेंगे हम लोग, N1 1 है, मास हो गया kg क्योंकि MKS, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। दूसरे सिस्टम में N2 का पता ही नहीं, निकालना है मास अल्फा kg, लेंथ बीटा मीटर, टाइम गामा सेकंड। फॉर्मूला वैल्यू अप्लाई करी, N2 निकाला, रिवर्स करके इनकी वैल्यू को प्लेस किया और आपके सामने आंसर।
तो होप सो स्टूडेंट आपने डायमेंशन को खूब अच्छे से सीख लिया होगा। पहला चैप्टर है बेटा, अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत हुई है उस बड़ी सी फिजिक्स की। धीरे धीरे बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पंखा, ट्यूबलाइट, फैन सब कुछ सीखोगे, इवन देन इंजन, काफ़ी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर सब आपके पास आएगा। वेट करो तसल्ली से, डे बाय डे फिजिक्स को इंक्रीज़ करो। अभी मैं आपको लाइटली तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आप धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं। अब डे बाय डे हम आपको ले चलेंगे कंपटीशंस की भी तरफ। फिलहाल यहाँ तक आपका डायमेंशन फ्री कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की अगले वीडियो में। वेट करिए टिल एंड सेफ एट योर होम। एंजॉय।